इसकी एडिटिंग कर रहे थे, आज भी इसकी एडिटिंग ही करेंगे ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो एक दो दफ़ा इंशाल्लाह आप करेंगे ना तो ये इस पे भी हाथ पक्का हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये टाइटल के अंदर इस तरह से बीच वाले वर्ड्स आप कैपिटल ना करें तो बेहतर है। फॉर ड्राई स्किन था ये। ओके, फोकस कीवर्ड। उसके बाद ड्राई स्किन या जौन से भी होम रेमेडीज। हानिया है इधर? है ही नहीं। ओके। इसमें बेसिक एसईओ में एक मिस्टेक है, वो हम बाद में देख लेते हैं। एडिशनल में कीवर्ड डेंसिटी ठीक है, एक्सटर्नल लिंक नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था जब लिंक्स की बात हो रही थी और कीवर्ड रिसर्च की बात हो रही थी कि अगर हम अपने ये जो ब्लॉग पोस्ट है इसके अंदर किसी भी इसको पकड़ के, किसी भी वर्ड को पकड़ के किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे, सिंपली कि अपने ब्लॉग पोस्ट में किसी और वेबसाइट का अगर आप लिंक डालेंगे तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है, ठीक है? और अगर अपनी ही वेबसाइट, जिस वेबसाइट के लिए आप लिख रहे हैं, उसी वेबसाइट के किसी और ब्लॉग का लिंक आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो इंटरनल लिंक कहलाता है। लेट मी शो यू कि अच्छा, अब ये है ना होम रेमेडीज फॉर ड्राई स्किन, आप इस पे और सर्च कर लें कि होम रेमेडीज फॉर ड्राई स्किन, या ये जो पहला वाला है ना, कहाँ गया, ये पहली वाली होम रेमेडी है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल सर्च कर लें। GEL होता है जेल, स्पेलिंग बता सकते हैं? ओके, तो ये वाला फॉर एग्जांपल मैं खोल लेती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि इसका लिंक, ये वाला जो अलहदा से है, एलोवेरा के क्या फ़वायद हैं, इसका भी लिंक मैं अपने ब्लॉग में डालना चाह रही हूँ। मतलब जो हानिया ने ब्लॉग लिखा है, समझ लें कि मैंने लिखा है। ओके, तो अगर मैंने इसका भी लिंक डालना है तो मैंने सिंपली यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है, वापस जाना है एडिटिंग वाले पेज पे, एलोवेरा जेल इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने लिंक डाल देना है। कंट्रोल के से भी लिंक डलता है या आप इसको यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। इधर आप पोस्ट पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, बस डल गया। एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक, ये भी टिक हो गया। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इंटरनल लिंक कोई नहीं है। इंटरनल लिंक कहाँ से आएगा? यही वाली वेबसाइट जो खोली हुई है हमने, जिसके ऊपर हम एडिटिंग कर रहे हैं, इसी को खोल लेंगे और उस इसी ब्लॉग से रिलेटेड अगर कोई और ब्लॉग है तो उसको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसमें एक था व्हाट इज स्किन टाइप वाला, वो इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। लेट मी चेक, कहाँ गया? स्किन टाइप वाला कहाँ गया? चलो बहरहाल मैं आपको इंटरनल लिंक दिखा रही हूँ। ये इसी वेबसाइट का एक और ब्लॉग है। अगर आपने इसका लिंक उसमें इंसर्ट करना है, ये उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी सिर्फ डाल के दिखा रही हूँ। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और उसी तरह जिस तरह एक्सटर्नल लिंक डाला है, इंटरनल लिंक भी वैसे ही डलेगा। डलेगा कैसे? अगर फॉर एग्जांपल वर्ड स्किन टाइप वाला मैंने डाला है तो यहाँ से ड्राई स्किन, इसको एक वर्ड आपने सेलेक्ट कर लिया, इधर लिंक पे गए, इधर लिंक पेस्ट किया, एंटर, बस ये भी चेक हो गया। उसके बाद यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज अ पोस्ट, ये रैंक मैथ में एक नया फीचर आया, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बस इसको सिर्फ यूज ही करना है, रिसर्च करनी है।
यू हैव यूज्ड ऑल द फ्री क्रेडिट्स, ओके वेरी गुड, बस ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप टाइटल रीडेबिलिटी पे। टाइटल रीडेबिलिटी में मैंने बताया था कि आपने इधर लिखना है 8 बेस्ट होम रेमेडीज फॉर ड्राई स्किन। टाइटल रीडेबिलिटी सही हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है इसमें, और एसईओ टाइटल में डन हो गया ये, ऑल गुड। उसके बाद कंटेंट रीडेबिलिटी। कंटेंट रीडेबिलिटी में यू आर नॉट यूजिंग रिच मीडिया लाइक इमेजेस और वीडियोस। अब आ जाए इमेजेस और वीडियोस पे। जो मैंने आपको स्टॉक इमेजेस की बताई थी वेबसाइट्स, वो थी अनफ्लैश और पिक्साबे और पिंटरेस्ट और फ्री पिक और बहुत सारी हैं। तो आप अगर आपको किसी एक साइट से अपने उसके मुताबिक नहीं मिल रहा, ब्लॉग के मुताबिक इमेजेस या वीडियोस नहीं मिल रही, इमेजेस नहीं मिल रही, ठीक है, वीडियोस तो आप छोड़ दें अभी के लिए। टाइटल में नंबर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और जो टाइटल के अंदर नंबरिंग होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सर्च किया होम रेमेडीज फॉर ड्राई स्किन, एक मुझे टाइटल नज़र आ रहा है कि सिर्फ होम रेमेडीज लिखा हुआ है, एक में बाकायदा लिखा हुआ है कि 8 रेमेडीज हैं, एक में लिखा हुआ है 10 है, 20 हैं, तो जो नंबर होगा वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ताकि जो आपका टाइटल है वो रीडर को अट्रैक्ट करे और वो उस पर क्लिक करें। जिनमें नंबर्स नहीं होते, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे हैं, ब्लॉग्स ऐसे होते हैं, या क्या कहते हैं, कंटेंट ऐसा होता है कि जिसमें आपको नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बेशक आप ना करें। लेकिन अगर किसी भी ब्लॉग पोस्ट में आप नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप टाइटल में लाजमी यूज़ करेंगे, ताकि किसी को भी पता चल जाए। आप जब भी ब्लॉग पोस्ट आप सर्च करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ही हैं जो टॉप रैंकिंग पे हैं, उनके टाइटल में नंबर लाजमी यूज़ हुआ होता है। गूगल इसीलिए उसको ऊपर रैंक कराता है क्योंकि उसमें नंबर यूज़ हुआ होता है टाइटल में। फॉर एग्जाम्पल 15 बेस्ट बुक्स हो गई, 7 चेयर्स हो गई, या कुछ भी अमेजोन के वैसे एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि 10 फ्री वेबसाइट्स फॉर स्टॉक इमेजेस जो प्रॉपर नंबर दिए होते हैं, तो ये इसके लिए अच्छा होता है। ओके, अच्छा अब आ जाएं अनस्प्लैश पे। अनस्प्लैश पे चेक कर लें, या अनस्प्लैश पे कर लेते हैं, हाँ ओके। ड्राई स्किन सर्च कर लेते हैं, कोई भी जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड कीवर्ड है ना, जैसे कि मैंने भी ड्राई स्किन सर्च कर लिया, ये आ गया इस पे। आपने इनमें से अब ये वाला करना है। फॉर एग्जांपल आपने ये वाली ले ली है, इमेज लेनी है, ठीक है, इधर से आप करेंगे डाउनलोड फ्री। ये क्रेडिट होता है पिक्चर का, यहाँ से आप कॉपी कर लें, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया, और ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड होगी। अब आपने वापस आना है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, इधर भी आता है और इधर भी आता है, आ जाओ, अभी आया था। यहाँ से आप ऐड ब्लॉक डाल सकते हैं, और इधर से आपने इमेजेस सिलेक्ट करनी है, इमेज में आके अपलोड, और अपलोड करके सिलेक्ट करनी है तो वो इमेज आ जाएगी। और इमेज का साइज आपने किस तरह से रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए, कि आपने ऐसे नहीं है कि एक इमेज का साइज बहुत बड़ा है, दूसरी जो नीचे वाली इमेज है उसका साइज बहुत छोटा है, एक इमेज अगर लेफ्ट साइड पे है, दूसरी इमेज राइट साइड पे है, एक सेंटर में है। आपने इमेजेस को सारों को एक ही फॉर्मेट पे रखना है, उनका साइज भी कोशिश करनी है, मतलब ऑब्वियसली जरा सा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन कोशिश करनी है कि उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, कि अगर ऊपर वाली इमेज सेंटर में है और उसका साइज छोटा है या नॉर्मल साइज है, तो आपने नीचे वाली इमेजेस का भी साइज नॉर्मली रखना है। ओके, ये अपलोड हो जाएगा, तो मैं करती हूँ। ओके, यहाँ से आपने इसको अलाइन सेंटर कर लेना है, घूमी हो गई, और अब इसको छोटा कर लेना है।
मतलब जितना आपका दिल करे, इतना या इतना रखने हैं। अगर इतना रख रहे हैं तो बाकी सारी भी आपने इसके नीचे ही अलाइन करनी है। बेशक अगर आप 2 पैराग्राफ्स के बाद इमेजेस डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये एलोवेरा जेल है ना, तो आप लोग एलोवेरा की भी यहाँ पे, हानिया इधर नहीं है वरना मैं उसको बता देती, सुन लेती साथ ही। यहाँ पे आप एलोवेरा की पिक्चर भी डाल सकते हैं, फिर नीचे कोकोनट ऑयल है, इस तरह से इन सब की एक एक पिक्चर डल सकती है, ठीक है, वो आप डाल लें। और इसने पैराग्राफ काफ़ी लंबे लंबे लिखे हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको साइड से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो हमने वहां से क्रेडिट कॉपी किया था वो आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ नीचे कैप्शन में क्रेडिट दे देना। जरूरी नहीं है क्रेडिट देना वैसे, लेकिन दे देना चाहिए, अच्छी बात होती है, एक्सटर्नल लिंक के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, कंटेंट रीडेबिलिटी भी सही हो गई, टाइटल रीडेबिलिटी भी सही हो गई। एडिशनल में एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब ये जो हमने इमेज डाल ली है, इस पे हमने, इसको आपने कॉपी कर लेना है जो आपका फोकस कीवर्ड है, इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से जाना है आपने शो मोर सेटिंग्स, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में इसको ऐड कर देना है। ओके, बस ये हो गया। उसके बाद एडिशनल एक और कुछ रह गया, यूज कंटेंट एआई, इसकी खैर है, इसको छोड़ें। अच्छा, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल फॉर ड्राई। ओके, ये भी सही हो गया, ठीक है। अब इसकी ये 86 हो गई है और आपने इसी तरह से करना है। और इससे आपको पता क्या चल रहा है कि जब आपने लिखने के दौरान भी, जब आप लिख रहे होंगे, अभी तो आप लोगों ने फर्स्ट लिखा ना था ना, तो अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने कीवर्ड्स किस तरह से यूज़ करने हैं, और ये जो कीवर्ड को आपने टाइटल में किस तरह से यूज़ करना है, हेडिंग्स में किस तरह से यूज़ करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो आपका ये है ना, फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, ये भी आपने ध्यान में रखना है लिखते हुए। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, ये भी आपका हो जाएगा। फिर ये आपको इसकी लेंथ भी बताता है, तो ये आप यूज़ करें। रैंक मैथ, इसके लिए जो अगला वाला लिखेंगे उसके लिए मैं देखती हूँ कि योस्ट एसईओ इसमें डाउनलोड होता है, तो फिर हम अगले वाले की जो एडिटिंग होगी वो योस्ट पे करके देख लेंगे। ओके, ताकि आप लोगों को दोनों यूज करने आ जाए। इमेजेस का ये हो गया। दूसरी बात, अगर आपको इमेजेस स्टॉक वेबसाइट पे नहीं मिल रही, और अगर आपने इस तरह का आपका कुछ कंटेंट है जिसमें ये पॉइंट्स यूज हुए हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इन्फोग्राफिक्स बना लेनी है। और वो कैसे बनानी है, एक मिनट दोबारा खोल लेती हूँ। ये सिर्फ एक वेबसाइट है canva.com, इसकी ऐप भी होती है, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैनवा पे होगा क्या, बहुत आसान है इसको यूज़ करना। इसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टेक्निकल उसकी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, टेम्पलेट सेलेक्ट करके यहाँ पे है ये रहा इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। अब इन्फोग्राफिक्स में ये इस तरह के होते हैं, इन्फोग्राफिक्स के एक पिक्चर है और उसके अंदर आपके पोस्ट की पूरी समरी है, थोड़ी बहुत, या ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। लेट मी चेक। अगर आपको ये सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आपने बस इसको एडिट कर लेना है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो आप न्यू भी बना सकते हैं। ये क्रिएट अ ब्लैंक इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें से एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, कौन सा करूँ, ये वाला करती हूँ। ओके, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब सिर्फ आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है, थोड़ी थोड़ी सी क्या मतलब कि इसको आपने बेशक, हाँ, यहाँ पे आप लिख लें ड्राई स्किन, और यहाँ ऊपर लिख लें होम रेमेडीज फॉर, इसको छोटा कर लें। ग्राफिक डिजाइनिंग किसको आती है थोड़ी थोड़ी, या डिजाइनिंग का शौक है अगर किसी को,
ठीक है, इसको इतना रख लें। ठीक है, और इसको बेशक यहाँ से कट ही कर दें, डिलीट भी कर सकते हैं इसको। ये वाला एलिमेंट यहाँ से भी डिलीट कर दें। आइडिया है थोड़ा बहुत, गुड, अच्छी बात है। उसके बाद ये 1 2 हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको भी आप एडिट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको इसमें से नहीं पसंद आ रही उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ये है, इसको आप यहाँ पे लिख दें एलोवेरा जेल। ठीक है, जो फर्स्ट वाला था, कहाँ गया ये जो फर्स्ट वाला था। तो इसके बाद आप इसके अंदर इन्फोग्राफिक्स में अगर दिल कर रहा है तो यहाँ नीचे आप एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल का फ़ायदा क्या है, सिर्फ एक पॉइंट, ताकि क्लियर हो जाए और पढ़ने वाले को ये भी पता चल जाए कि नीचे ब्लॉग में लिखा क्या हुआ असल में, समराइज करने के लिए। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ 5 पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें से एक एक को पकड़ के इसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसका साइज अगर छोटा कर देंगे तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, 7 कुछ 8 करके, जो मर्जी करें इसके साथ आपने बस करना है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई से 5 ना लिखें, आप 8 वाला टेम्पलेट ढूंढ लें। ठहर जाए एक सेकेंड, यहाँ से ब्लैंक वाला सिलेक्ट करें। ओके, 8 बेनिफिट्स लिख लेते हैं, शायद कोई मिल जाए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप बना भी लें तो कोई मसला नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ये खाली आपने पेज ले लिया, इसके ऊपर कोई कलर लगा लें, फिर इधर एलिमेंट्स पे आ जाएं। एलिमेंट्स में आके आपके पास ये लाइंस और शेप्स आ रही हैं, इनमें से शेप्स आप सिलेक्ट कर लें, इसको ऊपर ले आए। शेप लानी है ले आए, मर्जी है आपकी। इसको ठीक है, तो ये एक सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आपने 8 करने हैं और इसी को 8 करना है, इसका कलर चेंज करना तो कर लें, यहाँ से इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। और जो आपका दिल करता है वो आप इसमें से कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी ड्राइंग करें इस पे। ओके, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट, ये 2 हो गए। फिर ये दूसरे वाले को भी पेस्ट और पेस्ट कर दें, ये 3 हो गए। फिर तीसरे वाले को दोबारा पेस्ट कर दें और हो गए। और दूसरी बात, जो इसका इन्फोग्राफिक्स का साइज है ये लंबा वाला है, अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई और टेम्पलेट साइज भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट वाला जो साइज होता है 1:1 वाला, आप उसमें भी इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, और जो आपने वेबसाइट में, ये जो आपका ब्लॉग है, इसके लिए जो फीचर्ड इमेज होती है ना, फीचर्ड इमेज क्या होती है, जो भी आपकी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपने ब्लॉग खोला, ये जो इमेजेस आपको नजर आ रही है ना टॉप पे, ये वाली इमेजेस और नीचे टाइटल लिखे हुए हैं, तो ये वाले जो इमेजेस हैं ये फीचर्ड इमेजेस कहलाती हैं। तो इस वेबसाइट पे तो फीचर्ड इमेज पे एज सच हमने ये अनस्प्लैश से और पिक्साबे से ही उठाई हैं, ये वाली इमेजेस जो लगाई हुई हैं। मगर एक और वेबसाइट है, इसके ऊपर इमेजेस हमने खुद कैनवा से बनाई हुई हैं। कैनवा से आपने उसको एडिट करके उसका साइज होता है यूट्यूब का, जो वो नहीं होता, यूट्यूब का थंबनेल का साइज होता है, वो हम यूज करते हैं इसमें। जैसे कि ये वाली वेबसाइट है, इसका जो असल में नीश है वो ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। ये जितने भी आगे ये ब्लॉग पोस्ट आ रहे हैं, ये एक तो टाइटल लिखे हुए हैं इनके, और फिर यहाँ नीचे थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है वेबसाइट के अंदर ही। ओके, और ये जो इनकी फीचर्ड इमेजेस बनी हुई हैं, ये फीचर्ड इमेजेस कैनवा से बनी हुई हैं।
और ये कैनवा से कैसे बनी है? यहाँ से आपने टेम्पलेट में जाना है, या अगर यहाँ से नहीं भी आ रहे तो इधर से कर लें, यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल। आपने यूट्यूब के थंबनेल से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है और उसको कस्टमाइज कर लेना है। और कस्टमाइज किस तरह से करना है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, ये टाइटल है, टाइटल को ही इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, हाउ टू बी गुड एट ब्लॉगिंग, 5 अमेजिंग टिप्स ऑन हाउ टू बी गुड एट ब्लॉगिंग। तो टाइटल के अंदर इन्होंने ये एसईओ यूज किया हुआ है, और उसके अलावा इन्होंने फीचर्ड इमेज में भी फोकस कीवर्ड का यूज किया हुआ है, ताकि अगर कभी कोई वेबसाइट स्लो चल रही है और उसका घूमता चला जा रहा है, तो क्या होगा कि एक तो आपको टाइटल से पता चल जाएगा नीचे लिखा हुआ है कि इमेज इमेज में क्या है। दूसरी बात कि अगर कोई गूगल से सर्च कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई गूगल से सर्च कर रहा है हाउ टू बी गुड एट ब्लॉगिंग, ओके, और आपने अपने ब्लॉग के अंदर ये वाला कीवर्ड भी यूज किया हुआ है, इसका इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी यूज किया हुआ है, और फीचर्ड इमेज में भी फोकस कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं गूगल पे कोई सर्च करूं, जो मैंने अभी सर्च किया था कि 8 बेस्ट होम रेमेडीज फॉर ड्राई स्किन, एक मिनट है, होम रेमेडीज फॉर ड्राई स्किन, जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर ये सर्च करे तो वो सिर्फ पहले पेज पे ही देखे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमेजेस में जाके देखे, ठीक है। इसलिए आप इमेजेस के जो फीचर्ड इमेज है ना, उसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर आप फोकस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो इमेज है, ये सीधा लेके जा रही है यूट्यूब पे, ठीक है, इधर यूट्यूब का एक्सटर्नल लिंक डला हुआ है। ये वाली जो फीचर्ड इमेज है, इसके ऊपर भी इमेज के अंदर भी फोकस कीवर्ड का यूज हुआ हुआ है, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगी ये सीधा जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे ये ब्लॉग लिखा गया है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया? अच्छा, और इस तरह का है इन्फोग्राफिक इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इतना